नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी मेगा रोड शो में शामिल आप होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महीनों से तैयारियां उसकी चल रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक एक अपडेट इस कार्यक्रम को लिया गया और अब इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से अब आश्वस्त पूरी दुनिया हो चुकी है कि अब इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद एक प्रतीक के तौर पर पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। कई लोग पूछ रहे हैं कि ध्वजारोहण क्यों किया जाता है। ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करूं। ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको थोड़ा त्रेता युग की तरफ लेकर चलते हैं। त्रेता युग में रामलला के जन्म से इसको जोड़कर देखा जाता है। जब रामलला का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में उत्सव के तौर पर ध्वज फहराया गया, ध्वज लहराया गया, ध्वजारोहण किया गया। लेकिन कलयुग में इस ध्वजारोहण का मतलब और भी बड़ा हो जाता है। कलयुग में जिस ध्वजारोहण की बात चल रही है, जो श्री राम मंदिर के शिखर पर इस ध्वजारोहण किया जाएगा, इसका मतलब दो प्रतीकों के तौर पर समझा जा सकता है। पहला कि अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई और दूसरा प्रतीक कि श्री राम मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो गया। अभी तक वहां पे बहुत सारे काम चल रहे थे, लेकिन अब पूर्ण हो गया। इस ध्वजारोहण फहराने का मतलब यही होता है कि श्री राम मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो गया। तो ये दो प्रतीक के तौर पर इस ध्वजारोहण को लोग कहते हैं, लोग मानते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्वजारोहण का जो एक रहा है ध्वजारोहण करने का, ये कोई नई बात है, बल्कि बहुत ही पुराने समय से मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण होता रहा है। और इस ध्वजारोहण करने के पीछे की जो गणित है, जो इसका जो लॉजिक है, इसको भी समझना काफी जरूरी है। गरुड़ पुराण में एक बात कही गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मंदिर के आगे ध्वजारोहण करने का मतलब है कि देवी देवताओं की वहां पर उपस्थिति को लाना, यानी देवी देवताओं की उपस्थिति को बहाल करना। तभी उस मंदिर को पूर्ण माना जाता है। अगर ध्वजारोहण के बिना, यानी कि ध्वज नहीं है और मंदिर बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो मंदिर है, वहां पर देवी देवताओं की उपस्थिति नहीं हो सकती है। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक एक बात कही गई कि मंदिर बनने के बाद मंदिर के शिखर पर अगर ध्वजारोहण नहीं है तो इसका मतलब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं है। और अगर ध्वजारोहण शिखर पर कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि देवी देवताओं की उपस्थिति को वहां पर एक तरह से लाया गया है। इस तरह के संकेत के तौर पर ध्वजारोहण को देखा जाता है। ध्वजारोहण में दिव्यता की दिव्य ऊर्जा होती है, काफी भरपूर मात्रा में होती है। और ब्रह्मांडीय दैवीय ऊर्जा होती है, यहाँ पर वो भरपूर मात्रा में उपस्थित होती है। एक बात और कही जाती है कि गर्भगृह में भगवान की जो शक्ति होती है, ईश्वर की जो शक्ति होती है गर्भगृह में, और ब्रह्मांड की शक्ति या जो दिव्य शक्ति जिसको आप कह सकते हैं, तो गर्भगृह में स्थित भगवान यानी कि ईश्वर की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति यानी कि दिव्य शक्ति के बीच जो है, आप कह सकते हैं कि एक माध्यम की तरह ये ध्वज काम करता है। आप इसको ऐसे समझें कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल पर आप बात कैसे करते हैं? मोबाइल पर जब आपके पास उसका नेटवर्क होता है, नेटवर्क कहां से आता है? किसी कंपनी की तरफ से उस नेटवर्क को बहाल किया जाता है। और नेटवर्क आप तक कैसे पहुंचता है? टावर से पहुंचता है। यानी कि अगर कोई कंपनी है मोबाइल की, वो आप तक मैसेज भेज रही है, वो मैसेज टावर तक पहुंच रही है, टावर फिर आपको दे रहा है, फिर आप उस टावर को दे रहे हैं, टावर से फिर वो मैसेज फिर जहां भेजना है इस तरह से आप भेजते हैं। यानी उसी तरह का रोल इस ध्वज का होता है। किसी मंदिर के शिखर पर जो ध्वज होता है, इसका रोल भी इसी तरह का है। यानी कि गर्भगृह में जो ईश्वर की शक्ति है, जो ऊर्जा बाहर निकलनी चाहिए, और ब्रह्मांड की जो शक्ति है यानी कि दिव्य ऊर्जा जो है, उसके बीच एक माध्यम की तरह यानी कि मोबाइल के टावर की तरह काम करता है। इसलिए इस ध्वजारोहण का महत्व बहुत ज्यादा है। तो ध्वज लहराने का
यह ध्वजारोहण जो किया जा रहा है अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर, इसका मतलब ये है कि भगवान वहां पर तो साक्षात भगवान अवस्थित है, गर्भगृह में रामलला है और दिव्य शक्ति, पूरी आसमानी जो दिव्य शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति है, तो गर्भगृह में रामलला और दिव्य शक्ति के बीच जो सबसे बड़ा एक संदेश माध्यम का रोल निभाएंगे वो ध्वज लहराएंगे, ध्वज निभाएंगे। और इस ध्वज में जो खास 3 तरह की चीजों का जो जिक्र किया गया, जैसे ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष का, इस ध्वज में इसको रखा गया है। ओम की शक्ति के बारे में आप सभी को पता है, सूर्य की शक्ति के बारे में आप सबको पता है। कोविदार वृक्ष एक नई बात इसमें निकलकर सामने आ रही थी, जिसको कि वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा की गई है। तो इन 3 प्रतीकों का इस्तेमाल इस ध्वज में किया गया है। ध्वज फहराने का मतलब हो गया राम मंदिर के शिखर पर कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। और ये इतनी बड़ी खुशी की बात है हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जिस राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई लोग कहते रहे कि राम मंदिर तो कभी बन ही नहीं सकता, लेकिन देखिए अब राम मंदिर भी वहां पर बन गया। और मोदी सरकार के आने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से प्रबल तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया, आज श्री राम मंदिर बनकर तैयार है ना। जिन लोगों ने कहा कि मंदिर तो कभी बन ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, देखिए मंदिर बनकर तैयार है। और अब ध्वजारोहण होने का मतलब हुआ कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। इस मंदिर की जो खासियत, तो बहुत सारी खासियत है, लेकिन 191 फीट की ऊंचाई पर ध्वजा लहराएगा और अयोध्या में राम राज्य स्थापित होने के प्रतीक के तौर पर इसे माना जाएगा। केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया है इस ध्वज में। इसका मतलब है कि हिंदू शक्ति के प्रतीक के तौर पर, हिंदू सद्भाव, शक्ति, शांति, हिंदू धर्म के महत्व के प्रतीक के तौर पर ये ध्वज श्री राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा और इस प्रतीक को इस तरीके से लिया जाएगा। इसलिए श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे कि ध्वजारोहण क्यों कराया जा रहा है, क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब बस इतना ही है, त्रेता युग से इसको जोड़कर देखें कि रामलला का जब जन्म हुआ था तो उत्सव है ना, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था, ध्वज लोग फहरा रहे थे। और उसी त्रेता युग से होते होते कलयुग तक ये चीजें आई। और जब राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, पहले इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि बनेगा नहीं, कभी मंदिर बनेगा नहीं, लेकिन मंदिर अब बन गया। तो ध्वजारोहण का मतलब यहाँ पर 2 हो जाता है। पहला कि अयोध्या में राम राज्य की स्थापना कर दी गई और प्रतीक के तौर पर ये ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वज को प्रतीक के तौर पर माना जाएगा, राम राज्य स्थापित होने के प्रतीक के तौर पर। और दूसरा कि जिस श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, लगातार कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब जाकर वो पूर्ण हुआ है। और पूर्ण हुआ है तभी ध्वजारोहण का जो आखिरी जो कार्यक्रम एक तरह से है वो किया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पीएम मोदी एक मेगा रोड शो रैली में वो शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महीनों से इसमें काम कर रही थी और जिस तरीके से ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और खास तौर पर हिंदू धर्म में इस ध्वजारोहण को लेकर एक गर्व लोग महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया और ध्वजारोहण के साथ उनके निर्माण कार्य पूरा होने के एक प्रतीक के तौर पर इसे माना जाएगा। तो ये जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और मुझे लगता है कि आप लोग भी पढ़ते जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि ध्वजारोहण क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में चीजें चल रही थी कि क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। कैसी लगी आपको जानकारी, अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।